friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Mr. चेतन आनंद। तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप विकिपीडिया में आप देख सकते हैं कि क्या इन्होंने हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। नेशनल चैंपियन है, साउथ एशियन गेम्स में मेडल लेके आए, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आए। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो बैडमिंटन करियर की जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैं बचपन में 8-9 साल में स्टार्ट किया था। वो भी आई थिंक माय डैड यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन फॉर फिटनेस। ही यूज्ड टू प्ले सम स्मॉल टूर्नामेंट्स। तो वो रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, तो उनके साथ ऐसे जाके ऐसे शुरू हुआ था बैडमिंटन का। देन मेरे स्कूल में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्कीम आया था एंड एक अच्छा कोच जो मेरा फर्स्ट कोच है भास्कर बाबू सर, उधर डिप्यूट हुए थे। तो उन्होंने मेरे को स्कूल में देख के खेलते हुए देखा था एंड ही वाज इम्प्रेस्ड विथ माय ग्रिप एंड maybe he thought I was a little natural and I was hitting the shuttle well. So उन्होंने पूछा कि interested हो कि ऐसा join करके ऐसा। So I think that was all, I think destiny and he coming there and I'm training under him for till I became the national champion again. So it was all it all started like that. वैसा शुरू हुआ था। Then मैं इतना मतलब वो टाइम पे ऐसा करियर ऐसा कुछ नहीं था, but just enjoy करते थे गेम को and so tournaments हुए, then वो जीतते थे, then धीरे धीरे ऐसे then it became like I'm more interested here. मैं बचपन में क्रिकेट भी बहुत खेलता था एंड अच्छा खेलता था, बट somehow I think कोच आना, देन ऐसे डेली ट्रेनिंग इसमें चले जाना, तो ऐसे शुरू हो गया था। Then I never looked back. I won like under 12 nationals in doubles 15, but I won my first singles title in under 19 last year in Shillong. उधर कोहिमा में जीता था। तो so from then उधर से ही आई थिंक मैं सीनियर में भी एक नेक्स्ट इमीडिएटली आफ्टर जूनियर्स में ही जब था, तो तभी सीनियर्स में भी अच्छा खेलने लगा था। एंड 2001 में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल सीनियर टाइटल जीता था बैंगलोर में एशियन सैटेलाइट का। सो या फ्रॉम देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। सब वैसे जो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पसंद है वो खेल के, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं लगा एंड आई बीन प्लेइंग वेल। या सो आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई हैव अचीव्ड और won lot of titles for the country, so I'm very happy. Yes, that is commendable, sir. मतलब we all are proud of you, sir. You have done so many things for India. Thank you, sir. Sir, you run an academy. You have an academy. So you want to say something about your academy? What you do? What's your role as a coach? See, initially when I was playing, मैं कभी कोच बनने का ख्याल नहीं था, but बीच में like when I was in top 10 in the world ranking, तब इंजरी हुआ था 2010 end of the 2010 year में, तो थोड़ा गैप आया था। then I came back, then मैं फिर एक साल के बाद खेलने लगा, then अच्छा खेलने लगा था। देन अगेन फिर से इंजरी हुआ था, तो ये गैप्स बहुत बेड रेस्ट बहुत हो गया था, थोड़ा सर्जरी हुआ एंड ऑल दैट। सो वो टाइम पे मेरे को लाइक घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था एंड वन ऑफ माय फ्रेंड हैज अ स्कूल एंड दे बिल्ट ब्यूटीफुल बैडमिंटन 4 courts. So they generally ask me if I can help them out in a summer camp. So I thought maybe ऐसे खेलते हुए बैडमिंटन कोर्ट में नहीं खड़ा हो सकता, बट एटलीस्ट वो कर सकता हूँ, तो ट्राई किया था एंड आई रियली एंजॉयड। बहुत अच्छा लगा बच्चों को हेल्प करते या गाइड करते हुए। सो दैट इज व्हेन एक्चुअली मैं कोचिंग में इंटरेस्टेड हूँ बोल के ऐसा लगा था। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कोचिंग। देन उनके साथ उधर एकेडमी स्टार्ट किया, बट 3 साल के बाद मैं अपना खुद का एकेडमी या स्पोर्ट्स सेंटर बनाया अभी। With 10 courts, it's of international standard and with all the facilities inside. With like we have training ground for training, बड़ा cricket ground है।
Then we have a full-fledged gym for all the trainees here inside the academy, and we have a hostel facility with mess and approximately for 50 to 60 kids. And we have all the facilities including physiotherapy and ice bath. So whatever is required. जब हम लोग खेलते थे उतना facilities were not available. So I wanted to give the kids whatever I lacked. So वही एक idea था, and that's how, and I'm happy that जो मेरा बच्चों को हेल्प करने के लिए स्पोर्ट्स सेंटर बनाने का आइडिया था वो अभी सब ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है. एंड वी ओपनड इन 3 years back, 2017-18 में we opened. So it's running well, and बच्चे I started with under 13 kids initially in 2015. और बच्चों को उनसे बिकॉज मैं बाहर से बड़े बच्चों को लिया नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी एक सिस्टम के लिए ऐसे यूज्ड होते हैं. बट आई वांटेड टू क्रिएट डिसिप्लिन एंड वांटेड टू हेल्प द यंगर ग्रास रूट लेवल किड्स मोर. सो आई स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट, एंड जो बच्चे तब से खेल रहे हैं मेरे साथ ही हैं अभी तक. एंड नाउ दे आर प्लेइंग एट स्टेट जीते हैं, देन नेशनल्स भी कुछ लोग फाइनल्स पहुंचे हैं, जीते हैं. एंड नाउ फ्यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग इनटू द इंडियन टीम, एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी स्टार्ट किए हैं. तो वैसे मैं इस जस्ट वांट टू हेल्प. मेरा एकेडमी का मकसद ही बच्चों को हेल्प करना और उनका ड्रीम से अचीव करने के लिए जो भी हेल्प मेरे से होगा आई विल ट्राई टू डू इट. That's great, sir. Yeah. You are doing amazing job. Thank you. Sir, you want to share any memorable match, any strong contender या strong कोई opponent था, कोई memorable match था जिसमें आपने बहुत कुछ करके मतलब जीता है, ऐसा कोई memorable match, sir? I have played a lot of matches against most top players. सबके साथ memorable है, but ज़्यादातर I think I played a lot of good matches or tough matches against Lee Chong-wei from Malaysia, who was world number 1 for so many years. Even from junior level we've been playing. हम लोग साथ में खेलते थे तो बहुत अच्छा matches, बहुत close matches हुए थे. जूनियर्स के बाद जूनियर्स में जीता था, देन इवन सीनियर्स में एक बार जीता था. बट एक बार वो इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 होने के बाद ज़्यादा खेलना बंद हो गया था, पता नहीं क्यों. बट मे बी बड़े टूर्नामेंट्स में इधर ड्रॉ में हम लोग नहीं मिलते थे. बट पहले बहुत अच्छा मैचेस, बहुत अच्छे मेमोरीज थे. देन आई प्लेड विथ लिंडन. ओनली इन माय होल करियर आई प्लेड हिम ओनली वंस, बिकॉज वो बीच में कभी 1 year या 2 years ही नेवर यूज्ड टू प्ले, सो थोड़ा कम मिले थे. बट जब भी खेला वो भी क्लोज मैच हार गया था, थर्ड गेम 15-13 उनके साथ. सो दीज आर गुड मेमोरीज. एंड सोनी टू कुंकोरो जो टॉप 4 में थे उनको मारा. एक बार हार गया था, एक बार नेक्स्ट टाइम मारा था. तो या दीज आर ऑल गुड मेमोरीज लुकिंग बैक. या सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप जिस समय खेलते थे उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी जो करंट सिनेरियो के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या डिफरेंस है सर? See, most places still a lot of infrastructure is required through, if you like पूरा इंडिया देखे तो. But especially in Hyderabad, I would like to talk Hyderabad या तेलंगाना, आंध्रा में, because badminton is really popular here. जब हम लोग खेलते थे सिर्फ 4 कोर्ट का एक ही स्टेडियम होता था, विजयवाड़ा में या हैदराबाद में भी एलबी स्टेडियम होता था. So सब जो भी खेलते थे उधर आके खेलना पड़ता था. बट आजकल इतने स्टेडियम्स और एकेडमीज हो गए, एंड आई मीन लाइक 2-3 कोर्ट का तो बहुत सारे लोग बना दे रहे हैं. बट ऐसे अभी जो लाइक 10 कोर्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा है, तो हैदराबाद में ही 2-3 एकेडमीज हैं जो लाइक एक गोपी का है, मेरा है और एक दो और भी है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत डिफरेंस आया है. इवन फैसिलिटीज, बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू गो, हम लोग जाते थे इंडियन टीम में, हमारे साथ फिजियो भी ट्रैवल नहीं करता था पहले. सिर्फ कोच होता था, वही मैनेजर था, वही कोच थे, सब कुछ वही उनको ही देखना पड़ता था. बट धीरे
मैनेजर आने लगे थे जो मैनेज करते थे ट्रैवलिंग का ये सब, एंड कोच का काम कोच करते थे. सो बट फिजियो कभी हमारे साथ ट्रैवल नहीं किया था. सो आजकल फिजियोस लाइक पर्सनल फिजियोस भी जा रहे हैं, वैसे फैसिलिटीज ज्यादा हो गए. लाइक इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग, लाइक एसोसिएशन वाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं टीम्स को के साथ. एक दो फिजियोस, इवन लेडी फिजियोस आर गोइंग, एंड देन जो रिकवरी के लिए जो है उनको भी, ट्रेनर्स को भी लेके जा रहे हैं. सो ये सब बहुत चेंजेस आए हुए हैं. एंड लाइक आप पूछे थे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हैदराबाद में तो ये सब आ गया है. बैंगलोर में शायद बोल सकते हैं आ गया है, बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर सिटीज इन इंडिया वेयर स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड. तभी तो और अच्छे प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि जो भी खेलना है सब लोग हैदराबाद एकेडमीज में आके या उधर इधर खेलना पड़ता है. तो अगर हर जगह हर कोने में अगर अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएंगे तो और अच्छा होगा. Great, sir. Great. Sir, what are the exercises and drills required to become a better badminton player? See, training to I personally nowadays a lot of academies are concentrating only on on-court खेलने पे ध्यान दे रहे हैं जो सारे बच्चों को. बट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ या मैं जो कोचेस के साथ अंडर ट्रेन किया है उनका मेंटालिटी और मेरा है, तो लाइक पहले वो बेस बनाना बहुत जरूरी होता है जब बचपन से स्टार्ट कर रहे हैं. और ट्रेनिंग का सिर्फ खेलने का नहीं बट ट्रेनिंग का भी बहुत महत्व होता है, बिकॉज वंस यू हैव दैट बेस इंजरीज कम होने का चांसेस बहुत कम रहते हैं. वो ज्यादातर पेरेंट्स वो समझते नहीं है, वो सोचते हैं ज्यादा कोर्ट में खेलेंगे तो बच्चे अच्छा खेल लेंगे. बट आई थिंक बाद में या एक साल या 2 साल के बाद उनको इंजरीज होने का बहुत चांसेस ज्यादा रहता है, बिकॉज थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ गया ट्रेनिंग में तो इंजरीज एंड उधर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. तो पर्सनली आई टेक केयर दैट इवन इन माय एकेडमी वी हैव अ लॉट ऑफ आउटडोर लाइक इवन ग्राउंड में या आउट ऑफ द कोर्ट सेशंस फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लाइक वेट ट्रेनिंग एंड ऑल दैट. इवन रनिंग पे लाइक बहुत सारे हैं, लाइक पर्टिकुलरली एक नहीं बोल सकते हैं बट सब पे यू हैव टू, बिकॉज बैडमिंटन ऐसा गेम है कि इफ यू आर नॉट यू नीड ऑल, लाइक स्पीड चाहिए, एजिलिटी चाहिए, देन स्ट्रेंथ चाहिए, you need to be very agile on court. So everything you need. See, टेनिस में अगर सर्व बहुत अच्छा हो गया वो आधा मैच या आधा आप जीत जाएंगे. थोड़ा सा स्ट्रोक्स इधर उधर है तो जीत सकते हो. बट बैडमिंटन ऐसा नहीं है, सिर्फ स्मैश है तो नहीं जीत सकते, सिर्फ डिफेंस है तो नहीं जीत सकते, सिर्फ रैली कर, सब मिक्स होना जरूरी है. तो यू कांट से कि ये करना है, सब करना है, बट वो सिस्टम एक प्लान बना के कुछ वो डेवलप करने के लिए 1-2-3 मंथ वर्क करना है उस पे. आजकल पेरेंट्स का भी ऐसा हो गया कि बच्चे बिगिनर भी हैं, वो 3 महीने में उनको रिजल्ट चाहिए, वो कभी नहीं होगा. कुछ लोगों को तो 5 या 10 साल भी लग जाएंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा. क्योंकि मेरा एग्जाम्पल ये है, लाइक बिकॉज आई वाज प्लेइंग under 12, under 15, but I never won my singles title in nationals. But still, I was still playing. I won a lot of doubles. I used to reach semis and finals in singles, but I never won my title till I was 18. अगर मेरे पेरेंट्स नहीं बोलते थे कि तू सिंगल्स नहीं जीतता, छोड़ दो बोल के ऐसे बोलते तो maybe I would have not played at this level. So that support or belief in your kid and let them enjoy what they're doing is more important. Especially for the parents, they have to support their kids. ऐसे नहीं कि 6 मंथ में रिजल्ट दिखाओ अदरवाइज पढ़ाई करो, वैसा नहीं होता है स्पोर्ट्स में. कुछ लोगों को 6 मंथ में बढ़ जाता है गेम, कुछ लोगों को 1 साल लगता है, कुछ लोगों को 1 मंथ में ही बढ़ जाता है. सो वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर प्लेइंग, हाउ दे आर थिंकिंग. छोटे बच्चे हैं, दे हैव टू एंजॉय द गेम फर्स्ट, then put pressure from 13 years only to win tournaments and all that. So वो मैं जो भी पेरेंट आते हैं उनको बोलता रहता हूँ, but I think a lot of parents mindset has become like that nowadays कि immediate results का वेट करते हैं, वो थोड़ा गलत है. Exactly, sir. Exactly. Well said. Because it's a process and we have to trust the process.
Yeah, sure, correct. And it is a long process. It's not like Yes. very short. Yes. And it is a continuous process also. See, आप अच्छा खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि next 3 months में भी आप ही जीतोगे. क्योंकि कभी कभी वो फिटनेस का कितना भी करो वो डाउन होता रहता है. और स्पोर्ट्समैन का भी ग्राफ लाइक यू कांट प्ले 100% एवरी टाइम. So whatever percent you are playing, still you should be able to manage, and see that is what a good sports good athlete or does. Because वो ग्राफ हमेशा up and down होता रहता है. Even fitness levels भी up and down होते रहते हैं. Even if you train continuously, you won't be 100% sometimes. So it is a process and a continuous process, and it's a long process. It's not a short process. So that I think they understand it is good. Yes. Sir, before ending this show, last question would be, sir, what are your future plans? My plan is if I'll be very happy if someone from my trainees or from my academy wins an Olympic medal. That is the ultimate goal. But immediate goals are few players. I'm trying to give exposure in international tournaments. Hopefully they do well there. I'm hoping that they've done a lot of training in the pandemic as well, because it is very tough, because initially we were closed, and then jab bhi se start kiya, we maintained their fitness on online classes. So uske baad jab aaye the, they are still fitter. So that way they didn't lose out on much time. So hopefully they do well there. कुछ लोग छोटे बच्चे भी हैं, under 13 and under 15, they're in the national level. I hope they get good results in national level as well. So I'm just hoping, and if I can be of little help in their career, or if they're doing well in international and winning medals for India, I think that is the main aim. And I enjoy being on court, so I just want to be happy giving coaching or being on the badminton court. Yeah. Yes, sir. Sir, wish you all the best for your future endeavors and assignments. आप हमारे कंट्री को प्राउड कीजिए और चैंपियंस इन्वेंट कीजिए, उनको आगे लेके आइए सर. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों, आज का कंटेंट ये था. आगे आने वाले समय में ऐसे ही और भी दिग्गज व्यक्तियों को मैं लेके आऊँगा आपके सामने. तो इसी तरह आप लोग बने रहिए हमारे साथ. तो टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बट don't forget to press the notification button and always try to like, share and comment कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बोलिएगा कि सब्सक्राइब करने के लिए. थैंक यू सर. Bye.